हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड, बढ़िया बढ़िया। फिर तो बहुत अच्छी बात है अगर आप ठीक हैं। और अगर नहीं ठीक है तो अभी कुछ आगे के टाइम में कुछ मिनटों में सही हो जाएंगे, ठीक है? कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, याद है आपको? कुछ याद तो हो गई। कुछ कुछ नेम्स रिकॉल करने की कोशिश करिए। याद आ रहे हैं कल के लेक्चर के कुछ नेम्स? वास्को डी गामा, सेकेंड नेम जमोरिन, थर्ड अब्दुल माजिद। एक और डेट याद करिए, 20 मई वाली, 48। वेरी गुड। ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? अल्माइडा की। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, गोवा को जो बीजापुर सल्तनत के रूलर से किसने एनेक्स किया था? अल बकरीक ने किया था। फिर तो आप सही बता रहे हो। वेरी गुड। फाउंडर बताइए कलकत्ता का कौन था? याद है चीज़ें? ये तो सामने दिख रहा है, जॉर्ज चार्नॉक था। ठीक है, ठीक है, आपको चीज़ें याद आ रही हैं। और अगर नहीं भी आ रही है ना तो आप वापस से वाला लेक्चर देखिएगा, इससे पहले वाला, और अपनी घटना चक्र से रिवाइज करिएगा। जब आप बार बार चीज़ें रिवाइज करेंगे ना तभी रिटेन हो पाएंगी, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट करते हैं। और ये जो कलकत्ता का फाउंडर पूछा है ना, ये जॉर्ज चार्नॉक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो इसे ध्यान से करेंगे हम लोग। चलिए, वेरी गुड। आप तो बहुत अच्छे हो गए हो भाई। क्या कहते हैं, फिर क्वेश्चन रीड कर लिया जाए? चलिए फिर करते हैं। इन इंडिया द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली। बताइए क्या होगा आंसर। फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पे लगी थी? रिकॉल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, अब देख लीजिए, मद्रास में। ठीक है ना? ईयर याद है आपको? अगर नहीं याद है तो नोट डाउन कर लीजिए। 1668 में फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पे लगी थी? इस्टेब्लिश हुई थी मद्रास में। फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर कौन थे? पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, डेनिश। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए। डच थे, ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि डच ने कब इस्टेब्लिश की थी? 1602 में इस्टेब्लिश की थी। अगर ऑप्शन में फॉर एग्जांपल डेनिश की जगह पे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी दिया होता, तब फिर आपका आंसर क्या होता? तब आप ईस्ट इंडिया कंपनी मार्क करते। क्यों मार्क करते? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी कब इस्टेब्लिश की थी? सोचिए, 1600 में। ठीक है ना? तो अभी EIC नहीं है, इसलिए आंसर हमारा डच है। अगर EIC होता तो आंसर EIC हो जाता। नेक्स्ट चलते हैं, रीड करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? द मॉडर्न कोची वॉज द डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमें पता है कि ये जो है कोची ब्रिटिशर्स के पास चला गया था 1814 में, और ब्रिटिशर्स के पास था। ठीक है ना? तो ये रॉन्ग हो गया। डच डिफीटेड पोर्तुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न कोची। ये स्टेटमेंट करेक्ट है और यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मॉडर्न कोची वॉज फर्स्ट डच कॉलोनी बिफोर पोर्तुगीज टुक ओवर फ्रॉम देम। ये भी गलत होगा। मॉडर्न कोची नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी। ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या है? बी। डच डिफीटेड द पोर्तुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न कोची। नेक्स्ट चलते हैं, याद करते चलेंगे हम लोग, ठीक है ना? इसमें पूछ रहा विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे हम लोगों को करेक्ट बताना है, ठीक है? डच एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री वेयर हाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन द लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर्स। ठीक है, अभी के लिए अगर आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट चलते हैं। अल्फांसो डी अल्बकरी कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत। ये तो अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कितनी बारी रिवाइज किया था। ये स्टेटमेंट बताइए करेक्ट है या नॉट करेक्ट है? करेक्ट है। ईयर आप रिकॉल कर पा रहे हैं किस ईयर में अल्बकरीक ने गोवा कैप्चर किया था बीजापुर के सुल्तान से? याद आ रहा है आपको? वेरी गुड, 1510 में किया था। और बीजापुर सुल्तान कौन से थे, याद आ रहा है? आदिल शाह थे। कौन थे बताइए? आदिल शाह थे ना? ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है और ये क्वेश्चन हमारा IAS में पूछा गया। और जनरली हम लोग ऐसा देखते हैं कि विजयनगर UPSC का थीम है, विजयनगर एम्पायर UPSC का थीम है, और जब UPSC इस पे क्वेश्चन फ्रेम करती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो थर्ड हमारा करेक्ट है, सेकेंड करेक्ट है। तो ऑप्शन 2, 3 जिसमें सही होंगे वो वाले होंगे। पहला गया, ये गया। अब इन दोनों में से हमें चूज करना है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को हम लोग वापस रीड करेंगे।
ये जो डच इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट है, इसमें पता है क्या होगा, ये इन्होंने इस्टेब्लिश नहीं की थी, स्नैच की थी। क्या की थी? स्नैच की थी। ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे ही हमने फर्स्ट गलत किया तो हमारा आंसर आ जाएगा, सॉरी ये हाइलाइटर की प्रॉब्लम हो गई। हाँ, जैसे ही हमने फर्स्ट गलत किया तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। पूछ रहा है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज। बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी की सक्सेस का सीक्रेट क्या था? एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स, इंडियन सोल्जर्स लैक्ड फिडिलिटी, कंसिक्वेंटली द वन हु पेड देम सफिशिएंट कुड हैव देम ऑन हिज सर्विस। ठीक है, अब इसमें ऑल ऑफ द अबव 3। बताइए इसमें क्या होगा? अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट को आप ऐसे मत दीजिए, देखिएगा कि ये एब्सेंट है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये करेक्ट होगा उस टाइम के लिए। बेसिकली नेशनलिज्म की स्टार्टिंग कब हुई थी? गांधीयन फेज में, जब गांधी जी आए थे ना, गांधीयन एरा स्टार्ट हुआ था, तब नेशनलिज्म बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ था अपनी कंट्री में। ठीक है ना, तो ये भी होगा। कंपनी आर्मी के पास वेस्टर्न ट्रेनिंग थी और उनके पास मॉडर्न आर्म्स थे, तो ये भी होगा। जब ये दोनों हो गए तो ऑप्शन हमारे ऐसे फ्रेम्ड हैं, तो ऑप्शन डी आंसर होगा हमारा। ये भी सही है। जो इनको अपने इंडियन सोल्जर्स थे ना उस टाइम पे, उनको जो अच्छा पेमेंट करता था ये उसकी साइड से लड़ने लगते थे। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनी गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया? बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन लेवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ऑस्ट इंड कंपनी। कौन सा होगा बताइए? यहाँ पे आंसर क्या आपको लग रहा है? आप क्या सोच रहे हैं कि इंग्लिश कंपनी होगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर लेवेंट कंपनी होगा। ये जो लेवेंट कंपनी थी ये लैंड रूट के थ्रू हुई थी। ठीक है, अगर ऑप्शन, और ये जो सी ऑप्शन है, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ये सी रूट वाली है। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली पूछेगा सी ट्रेड के लिए तब आप ऑप्शन सी मारेंगे, टिक करेंगे, अदरवाइज लेवेंट कंपनी होगा। समझ गया ना? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा प्लीज़। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एम्परर ऑफ द इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन द लंदन? चलिए बताइए, अगर आपको एग्जैक्ट याद नहीं है तब भी आप कोशिश तो कर सकते हैं। बताइए क्या होगा? नहीं याद आ रहा है? अच्छा, इतना ध्यान करिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में कब फॉर्म हुई थी? ईयर याद है? 1600 एडी याद आया? कुछ याद आ रहा है? इसी में फॉर्म हुई थी। 1600 के अराउंड इंडिया में मुगल एम्परर कौन था? बताइए। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, कौन से थे? याद आ गया ना? वेरी गुड, अकबर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। देखिए कैसे रिपीट करके क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट में ऊपर यूपीपीसीएस में पूछा है, मतलब नीचे आईएएस में पूछा है क्वेश्चन, और उसी को 2008-9 का, और उसी को यूपीपीसीएस प्री में पूछ लिया गया है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? मतलब रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। ऊपर हम लोगों से पूछ रहा था कि जो है जब ब्रिटेन में वो फैक्ट्री लगी, अरे सॉरी, आई एम रियली सॉरी, जब लंदन में ये फैक्ट्री फॉर्म हुई, फैक्ट्री हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, सॉरी यार, जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई तो उस टाइम पे मुगल एम्परर कौन था? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये थोड़ा सा ट्वीक करके पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ये ट्वीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुगल एम्परर कौन था जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री फॉर्म की? इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी खुद फॉर्म हुई तो कौन सा मुगल एम्परर था? जब फर्स्ट फैक्ट्री फॉर्म की तो कौन सा था? बताइए। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, कौन सा होगा? जहांगीर होगा। ठीक है ना? जहांगीर क्यों होगा? जहांगीर के टाइम पीरियड में वो आए थे ना, पहले वो हॉकिंस आए थे ऐसे करके परमिशन लेने के लिए। तो फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे हुई थी? दो फैक्ट हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट फैक्ट्री ब्रिटिशर्स ने अपनी 1611 में, 1611 में मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश की थी। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री या फर्स्ट फैक्ट्री और मसूलीपट्टनम ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। अगर ऑप्शन में पूछता है कि फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री, तो 1613 में कहाँ पे इस्टेब्लिश की थी? बताइए। सूरत में। ठीक है ना? अब ठीक है ना, समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए पूछिए, वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613? तो अभी हम लोगों ने ईयर देखा है, 1613 में कहाँ पे ब्रिटिशर्स ने फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी? गोवा, हुगली इन बंगाल, अमरकोट, सूरत, कहाँ पे की थी?
अब तो आपको पता होना चाहिए। वेरी गुड, सूरत में है ना, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड एट, बताइए, पुणे, गोवा, पौंडीचेरी, सूरत, कहाँ पे हुई? ये तो आपको बताना पड़ेगा, ये ऊपर हम लोग कर चुके हैं, बताइए भाई। सूरत। विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पोर्टुगीज एट स्वाले, बताइए। बैटल ऑफ स्वाले, अच्छा बताइए किस ईयर में हुई थी? ईयर रिकॉल करने की कोशिश करिए। 1912 में। कब हुई थी? 1912 में, ठीक है। पोर्तुगीज को किसने हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो, जोसिया चाइल्ड। किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने। ऐसे याद कर लीजिए कि वो बेस्ट था, थॉमस बेस्ट था, तो उसने पोर्तुगीज को हरा दिया था, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। विद रेफरेंस टू कैप्टन हॉकिंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे इज दिया है, ये सारे भी चीज़ें रहती हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आर देता, इज स्लैश आर देता तो चांसेस थे कि दो स्टेटमेंट सही होंगे। इसने यहाँ खुद ही इज बोल दिया है, ये देखिए, इसमें यहाँ इसने खुद ही इज बोल दिया। फिर अब हम लोग रीड करेंगे। ही केम इंडिया इन 1611, फैक्ट है, आईब्रोज रेज कर लीजिए, चांसेस हैं हो सकता गलत हो। एज एन एनवाय ऑफ जेम्स वन ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड इन टर्किश लैंग्वेज, ठीक है, हमें पता है कि वो टर्किश लैंग्वेज अच्छे से आती थी, इसीलिए जहांगीर इंप्रेस हो गए थे, तो इसको हम करेक्ट मानेंगे, करेक्ट ही पूछा है। और फैक्ट पे ये हम अभी के लिए देख लेंगे कि हॉकिंस को 1608 में भेजा गया था और इंडिया वो 1609 में आ गए थे, तो ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1611 में नहीं, 1609 में आए थे, पहला गया। अब सी और डी में से देखिए, तो हमारा डी सही है, मतलब ऑप्शन 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। In the first quarter of 17th century, in which of the following were factories of the English East India Company located? बताइए, फर्स्ट क्वार्टर पूछ रहा है 17th सेंचुरी का, तो कहाँ पे थी? करेक्ट बताइए। 1 ओनली, 1 2 3 2 3, बरोच, चिकाकोली, ट्रिंचिनोपोली, बताइए कहाँ पे थी? बरोच में थी, बरोच होगा इसका आंसर। Which one of the following European trading company was first to establish its factory at सूरत, बताइए। सबसे पहले सूरत में किसने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी? डच, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्तुगीज, किसने की थी? आंसर बताइए अब। इंग्लिश ने की थी। ईयर बताइए, सूरत में किस ईयर में की थी? 1613 माने 1613 में। अच्छा, अब आप लोग यहाँ से एक फैक्ट और याद कर लेंगे कि फ्रेंच ने भी की थी, लेकिन फ्रेंच ने इंग्लिश की बात की थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, यानी ब्रिटिशर्स जो थे, उनके बाद फ्रेंच ने की थी। फ्रेंच का ईयर याद कर लेंगे हम लोग, कौन से ईयर में सूरत में इस्टेब्लिश की थी? 1668 में। कब की थी? ये देखिए, 2 बार 6 आ गया, इधर 1 लगा दो, यहाँ पे 8 लगा ददो। कब की थी? 1668 में की थी फ्रेंच ने। इंग्लिश ने कब की थी? 1613 में। अब तो आप लोग बहुत प्रो लेवल के हो गए, धीरे धीरे चीज़ें आपको याद हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, हम नहीं बताने वाले। इन द ईयर 1613 where was the English East India Company given permission to set up factory trading post? बैंगलोर, मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत। ईयर दे दिया है 1613। अभी हम लोग बार बार देख चुके हैं 1613 में कहाँ लगी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कहाँ पे लगी थी? सूरत में। अगर इसकी जगह अभी हम इसको ईयर को 1613 ना दे के 1611 कर दें तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 1613 की जगह अगर हम 1611 कर दें तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? तब मसूलीपट्टनम हो जाएगा। अभी के लिए आंसर आपका सही है, सूरत है। नेक्स्ट चलते हैं। वेयर वॉज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी। आंसर बताइए। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पे थी अर्ली पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में? नहीं याद है, कोई बात नहीं, हम बता देंगे। ये सूरत में थी, इनिशियली सूरत में थी और बाद में बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। स्टार्टिंग जब हुई थी तब इनकी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में थी, बाद में इन्होंने बॉम्बे शिफ्ट कर लिया था। वेरी गुड। बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम। बॉम्बे को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम। बताइए, बॉम्बे को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे लिया था? डच, फ्रेंच, डेनिश, पोर्तुगीज, किससे लिया था?
किसी, अच्छा अब हम थोड़ी सी हिंट देते हैं, किसी की शादी किसी से हुई थी तो बॉम्बे को एज अ डाउरी दिया गया था, बताएंगे आप? रिकॉल कर पा रहे हैं? पोर्तुगीज से। पोर्तुगीज, पता है क्या हुआ था? चार्ल्स टू थे, चार्ल्स चार्ल्स टू थे, इनकी शादी हुई थी, किससे हुई थी? कैथरीन से। कैथरीन ऑफ ब्रेजेंगा थी, उनसे शादी हुई थी। तो चार्ल्स टू को एज अ डावरी पोर्तुगीज ने बॉम्बे दे दिया था। बताइए, हमारी कंट्री में आके हमारी सिटीज़ को एज अ डाउरी गिफ्ट किया जा रहा था भाई। हम लोगों ने भी क्या क्या देखा, कैसे स्ट्रगल देखे कंट्री ने, अपने फ्रीडम फाइटर्स ने और उस टाइम के लोगों ने। अभी हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं होता है, इतना बुलशिट पेपर दे दिया कमीशन ने, तो हम लोग इतने डीमोटिवेट हो गए। उस टाइम की सिचुएशन सोचिए कैसी रही होगी, है ना। हिस्ट्री सिर्फ पढ़नी नहीं है हम लोगों को, हिस्ट्री से और बाकी भी जो सब्जेक्ट है उनसे पढ़ के हम लोगों को लाइफ लर्निंग्स मिलती हैं कि प्रीवियसली लोग कितनी हार्ड लाइफ जी के चले गए हैं। अभी हम लोगों ने मान लीजिए किसी का यूपीएससी का, हमें पता है, देखिए आप जिस सिचुएशन में इस टाइम पे हैं उससे हम भी गुजरे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका पेन हम नहीं समझ रहे हैं। इतनी मेहनत करें और उसके बाद ऐसा एब्सर्ड पेपर आ जाए, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो वो बहुत हार्ड ब्रेकिंग होता है। लेकिन लाइफ रुकती नहीं है ना, ये चीज़ हम लोगों को खुद को समझानी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें कि किसी एक एग्ज़ाम की वजह से लाइफ रोकनी नहीं है। इसलिए हम लोग अपने एंसेस्टर्स से सीखते हुए, ज़िंदगी जीने के तरीके सीखते हुए ज़िंदगी जीते चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, फिलोसफी हो गई बहुत, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वरना आप कहेंगे टाइम वेस्ट कर दिया। बीपीएससी पूरी आ रहा है भाई, है ना, फटाफट मॉडर्न हिस्ट्री निपटाते हैं। जितना हो सकेगा हमारे एंड से हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कवर करा दें आपका। बीपीएससी में वैसे भी मेजर चंक मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाई औरंगजेब? बताइए, अंगियर, जॉन चाइल्ड, जॉन गेयर और मैकलेस। बताइए कौन सा होगा इसमें? क्या होगा? जॉन चाइल्ड होगा। ये जॉन चाइल्ड क्या था, इसको औरंगजेब ने एक्सपेल क्यों किया था पता है आपको? इसलिए किया था, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, नादानी में हरकतें कर देते हैं, वह उससे ये रिलेट करके याद कर लीजिए कि इसने बच्चों वाली हरकत की थी। बच्चों वाली हरकत क्या की थी? जो मुस्लिम्स का पिलग्रिमेज होता है मक्का मदीना में, वहाँ के जो लोग जा रहे थे, वहाँ पे जो लोग, उनको इसने सही से ट्रीट नहीं किया था, उनसे बदतमीजी करी थी, इसलिए जो औरंगजेब ने एक्सपेल कर दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर? का इमीडिएट कॉज क्या था? बताइए, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, इश्यूज ऑफ कार्नेटिक सक्सेशन, कैप्चर ऑफ फ्रेंडशिप बाय द ब्रिटिश। देखिए, ये सारे रीजंस तो हैं फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के, लेकिन हमसे पूछा क्या है, इमीडिएट कॉज क्या है, जिसने एकदम स्पाइक कर दिया, फौरन स्टार्ट हो गया फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। तो आंसर क्या होगा? कैप्चर ऑफ फ्रेंडशिप्स बाय द ब्रिटिश। इसमें याद है ब्रिटिश का कमांडर कौन था उस टाइम पे जिसने कैप्चर करी थी फ्रेंडशिप्स? बर्नेट करके था, याद आया आपको? बर्नेट याद आया? हाँ, कैप्टन बर्नेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नेटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन, किसके किसके बीच हुआ था कार्नेटिक वॉर? ये तो बेसिक है, हमें याद होगा। इंग्लिश फ्रेंच, इंग्लिश डच, इंग्लिश मराठास, हैदर अली एंड मराठास। आंसर इज इंग्लिश एंड फ्रेंच। 3 कार्नेटिक वॉर्स लड़े गए थे इंग्लिश फ्रेंच के बीच में, है ना। अभी आगे भी क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, देखिए आ गया। चलिए मैच करते हैं, मैच करिए। कौन सी ट्रीटी से क्या एंड हुआ है? तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल, ठीक है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर इनकनक्लूसिव था, सॉरी हाँ, ये थर्ड को हमने मैच किया, बोला सेकेंड है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर इनकनक्लूसिव था, ठीक है। थर्ड कार्नेटिक वॉर में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस। और फर्स्ट मैसूर वॉर ब्रिटिशर्स लॉस्ट, ठीक। अच्छा, जो फर्स्ट मैसूर वॉर हुआ था इसमें भी एक ट्रीटी साइन हुई थी, बताइए कौन सी ट्रीटी थी? याद करिए, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है ना। किसने हराया था ब्रिटिशर्स को फर्स्ट मैसूर वॉर में? हैदर अली ने, ठीक। वेरी गुड, अब तो आपको सब याद हो जा रहा है। फिर से देख लें, फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा दें। बताइए, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल, सेकेंड कार्नेटिक वॉर इनकनक्लूसिव वॉर था, थर्ड कार्नेटिक वॉर में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, फर्स्ट मैसूर वॉर में हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को हराया था, और कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास। ईयर याद है आपको? ट्रीटी ऑफ मद्रास कब साइन हुई थी? 1769, ठीक है।
तो बताइए फिर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइए। फर्स्ट को हमने मैच किया 4 से, फर्स्ट कैनेटिक और ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, तो फर्स्ट सही आंसर आपका आ गया। लेकिन बस पहला देख के छोड़ नहीं देना है हम लोगों को, है ना, सारी चीज़ें देखनी, हो सकता है नेक्स्ट ईयर रिपीट कर दे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वो चेंज करके। अब बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका वो कार्नेटिक वॉर्स ही है, इसको हिंदी में पढ़ेंगे ना तो कर्नाटका आता है 1746 से 748। सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटका 750 से 52। थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका 758 से 63। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 761। चलिए बताइए इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो 1761 सही दिया है। फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका ये भी सही दिया हुआ है। ये देखिए इसमें कुछ गड़बड़ की है, हाँ की है। इसमें क्या होगा 1749 से 1754 तक, इसलिए हमारा आंसर बी होगा, यही करेक्ट है, ठीक है। और थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटिक 1758 से 63। थोड़ा सा अच्छा इसमें इनिशियल ईयर्स में कुछ कुछ राइटर्स चेंजेस करते हैं, लेकिन आप मोटा मोटी यही लेके चलेंगे। ये देख लीजिए दिया हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटिक 1746 से 48। सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटका 1749 से 54। थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका 1758 से 63। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। what is are not true in relation to battle of अंबूर। बैटल ऑफ अंबूर बताइए क्या बोलती है, अंबूर बोल लीजिए, अंबर बोल लीजिए, हिंदी में आएगा अंबूर बोलेंगे, इंग्लिश में अंबर बोलेंगे। तो दिस बैटल वाज फॉट इन 1752। इन दिस बैटल आर्मीज ऑफ मुजफ्फरजंग, चंदा साहेब एंड फ्रेंच फॉट टुगेदर अगेंस्ट अनवरुद्दीन, ठीक है। इन दिस बैटल आर्मी ऑफ अनवरुद्दीन हैड टू फेस डिफीट। बताइए किसमें नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो हम लोग इसमें जो ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं पहले उनको चेक कर लेंगे कौन सा है, ठीक है। हमें पता है कि बैटल ऑफ अंबर या अंबूर बोल लीजिए, मुजफ्फरजंग, चंदा साहेब और फ्रेंच लड़े थे, अगेंस्ट लड़े थे किसके, अनवरुद्दीन के अगेंस्ट लड़े थे। मुजफ्फरजंग, चंदा साहेब और फ्रेंच अगेंस्ट किससे थे, अनवरुद्दीन से। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। और हमें ये भी पता है कि अनवरुद्दीन को इस बैटल में मार दिया गया था, तो ये भी सही है। और उनकी हार हुई थी और उनको मार दिया गया था, तो ये भी सही। नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो जिसमें 2 और 3 है उनको आप पहले कट करिए। ये गया, ये गया, ये गया। अब हमारा ऑप्शन 1 यानी नॉट करेक्ट है, आंसर बी हो जाएगा। और फैक्ट आप यहाँ से ये याद कर लीजिए कि बैटल ऑफ अंबूर जो है 1752 में नहीं 1749 में लड़ी गई थी। ईयर आप याद कर लीजिए यहाँ से, 1752 में नहीं 1749 में लड़ी गई थी। याद रखेंगे ना, याद तो आप रखेंगे। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वेरल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद द व्यू टू एक्वायर टेरिटरीज। बताइए कौन था, क्लाइव, डुप्लेक्स, अल्बक्रीक, वॉरेन हेस्टिंग, कौन था, गेस करिए। डुप्लेक्स था, वेरी गुड, ठीक है ना। फर्स्ट यूरोपियन था ये जिसने इनिशिएट की थी पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वेरल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस। पर्पस क्या था, टू एक्वायर टेरिटरीज, डुप्लेक्स आंसर होगा। In India, among the following locations, French established their earliest factory at। अच्छा बताइए आप, फ्रेंच जो थे उन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी। ऑप्शंस देखिए, सूरत, पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार, कहाँ पे लगाई थी, ईयर बताइएगा और लोकेशन बताइएगा। सूरत में लगाई थी, कहाँ लगाई थी, सूरत में। ईयर आप बताएंगे, अब ऊपर अभी हम बता चुके हैं आपको ईयर, कौन सा ईयर था, 1668 था, ठीक है। ऐसे बार बार आप रिकॉल करेंगे, खुद को रिमाइंड कराएंगे, तभी चीज़ें याद रहेंगी। और फ्रेंच ने 1668 में लगाई थी, और हम लोगों को पता है कि सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी फैक्ट्री लगाई थी। ईयर बताइए, आप रिकॉल करिए, पॉज लीजिए आप और कोशिश करिए रिकॉल करने की। 16, 1, अब बताइए 1 के बाद क्या लिख दें, 1 लिख दें या 3 लिख दें, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, 3 लिख देते हैं। अच्छा, अगर हम इसके बाद 1 ना लिख के 16, 1 और 3 ना लिख के 1 लिख देते तो वो फैक्ट्री कहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाई थी, मसूलीपट्टनम में लगाई थी, ठीक है ना। चलिए ये हमारा 360 डिग्री कवर हो गया क्वेश्चन। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पूछ रहा है किसके रेन में इस्टेब्लिश हुई थी, तो लुइस 14, लुइस 18, लुइस 15 और लुइस 17। बताइए किसके रेन में हुई थी, लुइस 14 के रेन में, ठीक है ना।
और किसने इस्टेब्लिश की थी? तो कोलबर्ट ने की थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेस ये देखिए मिल गया, आ गया। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया? बताइए फाउंडर कौन था? फ्रेंच कंपनी जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी उसका फाउंडर कौन था? ऋषि लेलियो, मजारिन, कोलबर्ट, फ्रैंको मार्टिन? कौन था? कोलबर्ट था। और किसके रेन में इस्टेब्लिश हुई थी? तो लुइस 14 के रेन में। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वॉज इस्टेब्लिश बाई द डच? डच ने कौन सी फैक्ट्री, कहाँ पे फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की थी? बताइए। तो चिनसुरा और हुगली, ये यूपी लोअर सब स्पेशल प्री जो हुआ था इसमें कमीशन ने आंसर दिया था चिनसुरा और हुगली। अच्छा, हम लोगों ने श्री रामपुर भी पढ़ा था किसी के लिए, बताइए किसके लिए पढ़ा था? याद करिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, डेंस के लिए देखा था। ये हमारा क्वेश्चन है बीपीएससी प्री 2023 का। अगर आप लोग बीपीएससी अभी जुलाई में देने वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर? 1635, 1632, 1643, 1648? बताइए किस ईयर में किया था? सोच पा रहे हैं आप? 1632 में, है ना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में ईयर बताइए 1632। चलिए इसको मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। ये थोड़ा सा रट के चलिएगा अगर नहीं आए समझ में। और अभी इसमें हम आपको बॉक्सिंग मेथड भी सिखाएंगे। इस तरह के अगर ऑप्शंस देता है तो कई बार बॉक्सिंग मेथड लग जाता है। बिमलीपट्टनम 1641, फर्स्ट का थर्ड, ठीक है। पहला गया, डी गया, बी सी में से आंसर होगा। बिमलीपट्टनम 1641, करईकाल 1645, कोचीन हमारा 1663, ठीक है। और चिंसुरा हमारा 1653। फर्स्ट में मैच कर देंगे तो आंसर मैच करिए कौन सा है? ये वाला आंसर आ रहा है हमारा, बी वाला, ठीक है। बॉक्सिंग मेथड क्या करता है कि हम लोग कॉमन ऑप्शंस को जो है सर्कल करते चले जाते हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन होते हैं उसको आंसर कर लेते हैं। तो इसमें देखें तो दूसरा कलर चेंज करके देखते हैं। फर्स्ट है, 4 है, मतलब फर्स्ट इसमें कॉमन है, थर्ड कॉमन है, फिर सेकेंड में सेकेंड कॉमन, तीसरा वाला इस तरह से क्रॉस कर दीजिए, ठीक। फिर यहाँ 4 कॉमन, अब सेकेंड थर्ड में भी कुछ नहीं है। अब इसमें ये कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन किस में आ रहे हैं बताइए? 4 कॉमन किस में आ रहे हैं? इसमें। अगर 4 ना भी आ रहे होते तब भी इन कंपैरिजन हमें देखना रहता है कि दूसरे ऑप्शंस के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा कॉमन टर्म्स किस में आ रही हैं, और जिसमें आ रही होती है उसको आंसर मार्क करते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे भी 1-2 बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फर्दर वीडियोज़ में हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। हम लोगों ने देख लिया पिमलीपट्टनम 1641, कराईकल 1645, कोचीन 1663, चिंसुरा 1653, ठीक है ना। बिमलीपट्टनम 1641, कराईकल 45, कोचीन 63, चिंसुरा 53। French failed to establish power in the Deccan because Dupleix was not a capable general. English had a strong army. French were not liked by the Indians. Pondicherry was not a strategic center. अब इसमें नेगेटिव टोन जिस क्वेश्चन की आ रही है उसको पकड़ के गलत करेंगे और मोस्ट जो हम लोगों को लगेगा कि हाँ ये फेवर कर रहा है क्वेश्चन को तो वो आंसर होगा। डुप्लेक्स नॉट अ केपेबल जनरल गलत करिए, फ्रेंच नॉट लाइक्ड बाय इंडियंस ये भी गलत करेंगे, और पौंडीचेरी नॉट अ स्ट्रेटेजिक सेंटर आंसर आ जाएगा। इंग्लिश के पास में स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और मेन रीजन यही था कि स्ट्रॉन्ग आर्मी थी ब्रिटिशर्स के पास में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। The following European powers entered into Indian trade at one time or the other: English, Dutch, French, Portuguese. करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, बताइए इंडिया में जब आए। ये तो हम लोग बेसिक करते हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी इनका क्रोनोलॉजी की हुई है। बताइए इसका क्या होगा? इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप जो है सीक्वेंस अपना याद करके क्या पढ़ा था हम लोगों ने और इसे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। यूपीपीसीएस प्री में पूछा और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कल भी हम लोग कर चुके हैं, इसे प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर इनकेस आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा ज़रूर कि इससे क्या किया है, ठीक है ना।
और कमेंट करेंगे यार तो हमें भी पता चलेगा कि आपने आंसर मार्क किया है। चलिए हम बता देते हैं एक बार किस सीक्वेंस में आए थे ये लोग। तो पोर्तुगीज़, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच, ठीक है ना। पोर्तुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेन्स आए, फिर फ्रेंच आए। तो पोर्तुगीज़ 4, फिर डच 2, फिर इंग्लिश 1, और डेन्स ऑप्शन में नहीं है तो फ्रेंच हम लोग डाल देंगे तो 3। 4 2 1 3 किस में है? ये है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपने अपने आप से किया है तो इसको आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, हमें भी तो पता चले कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। फिर मैच करना है हम लोगों को। अच्छा बताइए, पौंडीचेरी, गोवा, ट्रंकेबार, सद्रास, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज़, डेनिश, क्या होगा इसका आंसर? अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप पहली कॉल क्या लेंगे? याद करिए, गोवा को 1510 में किसने एनेक्स किया था? कुछ याद आया? अल बकरीक ने किया था। और वो क्या था, कहाँ से था, पोर्तुगीज़ था या नहीं था? बताइए। तो गोवा को पोर्तुगीज़ से मैच करिए। जब आप 2 को 3 से मैच करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आई गेस। ये देखिए ऑप्शन ए आ गया, ठीक है ना। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। पौंडीचेरी फ्रेंच कॉलोनी था पौंडीचेरी, ठीक है। गोवा पोर्तुगीज़, ट्रंकेबार डेनिश, और सद्रास डच। फिर से देखिए, पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पोर्तुगीज़, ट्रंकेबार डेनिश, सद्रास डच। याद हो गया होगा फुली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियन गॉट द बेस्ट शोरा साल्ट पीटर जिसे बोलते हैं एंड ओपियम कहाँ से मिल रहा था? बताइए। शोरा साल्ट पीटर ओपियम कहाँ से लाए थे अंग्रेज? ले गए थे बिहार, एक्सपोर्ट किया था गुजरात, बंगाल, मद्रास। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा गया है। रिपीटेड जो बार बार क्वेश्चन है उनको हमने एक दो बार पीडीएफ में इंक्लूड किया है। आंसर बताइए, बिहार होगा। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम? बिहार, सदर्न इंडिया, गुजरात, असम। बिहार। ये तो अब आप प्रो हो गए भाई। Who among the following European was the last to come pre independence India as the traders? बताइए लास्ट में कौन आए थे? अभी आप लोगों ने ऊपर सीक्वेंस देखा था, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच। लास्ट में कौन आए थे? फ्रेंच आए थे। बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डच एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया? डच के हमें ट्रेडिंग सेंटर्स बताने हैं। किसके बताने हैं? डच के। नागापट्टिनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, बरोच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ऑल ऑफ द अबव। यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है और इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि डच ने ट्रेडिंग सेंटर इंडिया में इन सारी जगह पे लगाए थे। लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, नागापट्टिनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, बरोच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सब जगह लगाया था। Consider the following: assessment of land revenue on the basis of nature of the soil and the quality of crops, use of mobile cannons in warfare, cultivation of tobacco and red chilies. Which of the following were introduced into India by the English? बताइए इंग्लिश ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? नहीं आ रहा है? अच्छा, टोबैको और चिली बताइए किसने किया था? इंग्लिश ने नहीं किया था, पोर्तुगीज ने किया था। ठीक है, तो ये गलत हुआ। थर्ड को काटिए। ठीक, अब हम लोगों को पता है कि जो ये मोबाइल कैनन्स वाला है ये भी मुगल्स की देन है। ठीक, और ये जो फर्स्ट वाला लैंड रेवेन्यू वाला, नेचर ऑफ द सॉइल और क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, ये ब्रिटिशर्स से बहुत पहले आ गया था, मुगल्स के टाइम पे आ गया था। शेरशाह सूरी और अकबर लाए थे। कौन लाया था? दो लोगों के नाम आप याद कर लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, शेरशाह सूरी और अकबर। तो पहला और दूसरा भी गलत हो गया, हेंस नन ऑफ द अबव आंसर होगा। ठीक है ना। आई गेस ये IAS का क्वेश्चन है। हाँ, IAS प्री 2012। Who remarked about the East India Company that the company is an anomaly, but it is part of a system where everything is an anomaly? Warren Hastings, GB Macaulay, Lord Clive, Henry Dundas। बताइए कौन है? GB Macaulay। GB Macaulay जो हमारा IPC था, IPC है इंडियन पिनल कोड, ये GB Macaulay की देन है। इसी ने बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि कंपनी एक एनॉमली है, बट इट इज़ पार्ट ऑफ सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज एनॉमली। ठीक है, चलिए फटाफट निपटा लेते हैं, होने वाला है अब, बस 1 मिनट और रुकिए। विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल 1748, बताइए कब हुई थी? ऑप्शन जाने से पहले दिमाग में चलाइए फटाफट कि कब हुई थी एक्सला चैपल।
तो कब हुई थी? फर्स्ट कैनेटिक वॉर जब एंड हुआ था तब ये हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? करेक्ट पूछा, द फर्स्ट कैनेटिक वॉर वॉज एंडेड, ये सही है। इंग्लिश गॉट बैक द मद्रास, गॉट बैक मद्रास, ये भी सही है। जब ब्रिटिशर्स ने जो है फ्रेंच को हरा दिया था फर्स्ट कैनेटिक वॉर में, तो उनको मद्रास वापस मिल गया था। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। ये लास्ट क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू कॉज ऑफ सक्सेस of British and failure of French in India, which of the following statements are correct? बताइए। Getting huge wealth and manpower from conquest of Bengal by British, naval superiority of the British, दोनों ही स्टेटमेंट ब्रिटिशर्स की जो सक्सेस थी उसको फेवर कर रहे हैं। और सही बात है ना, उनकी आर्मी बहुत अच्छी थी, ठीक है, और उनको बंगाल से बहुत अच्छी इन्होंने चीज़ें एक्सपोर्ट कर ली थी, वहाँ के दीवानी राइट्स एक्सेट्रा मिल गए थे। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है ना, इसी के साथ चीज़ ये लेक्चर एंड हो गया। हाँ डन, हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज एंड हो गया। ठीक है, इसके साथ अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कमेंट में बताइएगा आप आंसर और जो भी आपका फीडबैक हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए। बीपीएससी यूपीपीसीएस अभी, बीपीएससी जुलाई में, यूपीपीसीएस अभी दिसंबर में होने वाला है, निकालते हैं एग्जाम, है ना, पढ़ते हैं अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर।